ये साल जो है ईरान और देखिए युद्धों का वर्ष रहा है, युद्ध ही युद्ध दिख रहे हैं आपको। ईरान इजराइल आपस में लड़ रहे हैं, इससे पहले यूक्रेन रशिया वो भी लड़ी रहा है, अभी तक खत्म नहीं हुआ वो। इंडिया पाकिस्तान युद्ध हुआ, थोड़े बहुत युद्ध की तरह ही सिचुएशन आ गई थी। अगर ये सब हम देखें इस तरह से, वर्ल्ड वॉर सेकंड की बात करें तो वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पे भी यही हुआ था। वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पे देखें तो ऑस्ट्रिया एक तरफ था, इधर सर्बिया था, सर्बिया को सपोर्ट किया किसने? रशिया ने। ऑस्ट्रिया को सपोर्ट किया जर्मनी ने। सेम अगर इस टाइम पे देखें तो ईरान को सपोर्ट करने वाले कौन है? रशिया है, नॉर्थ कोरिया है। इधर अगर इजराइल को देखें तो इसको सपोर्ट करने वाला क्या है? यूएसए है, वेस्टर्न वर्ल्ड है जो इजराइल को सपोर्ट कर रहा है अगेंस्ट ईरान। सो अगर इस तरह से वर्ल्ड जो है बाइपोल में फिर बंटना शुरू हो जाएगा तो एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि फिर वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन हो सकती है। और लोग इस बात पे आज भी डरे हुए हैं कि क्या वर्ल्ड वॉर थर्ड हो सकता है या नहीं हो सकता। देखिए, कभी भी किसी भी कंट्री को कम नहीं समझना चाहिए। अगर हम नॉर्थ कोरिया की बात करें तो नॉर्थ कोरिया और यूएसए के बीच में टसल आज से नहीं, हमेशा से चल रहा है। और नॉर्थ कोरिया हमेशा से ये बोलता है कि देखो हम तो बहुत छोटी सी कंट्री है, नो डाउट हम अमेरिका को नहीं कुछ कर सकते, लेकिन अमेरिका को हम तो बर्बाद होंगे, हम अमेरिका को जरूर बर्बाद कर देंगे। सो अगर नॉर्थ कोरिया इस तरह से धमकी दे सकता है तो ईरान भी ऐसा ही करेगा। अपना जब उसका वर्चस्व खतरे में आ जाएगा, उसका अस्तित्व खतरे में आ जाएगा, तो ईरान भी इस तरह की हरकत करेगा। ईरान भी ऐसा ही बोलेगा कि हम तो खत्म होंगे ही, क्योंकि अब आप सुपर पावर हो, आपके पास बहुत शक्ति है, लेकिन अगर हम खत्म हुए तो हम तुम्हें भी खत्म कर देंगे। ऐसा नहीं कि ईरान के पास मिसाइल्स नहीं है, ऐसा नहीं कि ईरान अगर देखें तो वो कैपेबल कंट्री नहीं है। ईरान ने भी इजराइल पे उतने ही अटैक किए हैं जितना इजराइल, ऐसा नहीं कि इजराइल का नुकसान नहीं हुआ। इजराइल का इवन आयरन डोम जो स्ट्रक्चर बहुत बोस्टिंग जिसकी की जाती थी कि ऊपर से कोई भी मिसाइल आएगी तो हम बचा लेंगे, इजराइल में देखिए ईरान की मिसाइल गई और ईरान वो आयरन डोम कुछ नहीं कर पाया। तो ईरान को हल्के में लेना, आज भी स्थिति ऐसे ही हो रही है जैसे यूएसए ने वियतनाम को लिया था। वियतनाम तो बहुत छोटी कंट्री और बहुत ही पुअर कंट्री था। वियतनाम ने यूएसए को कितना परेशान किया था। 1960s के दौर में वियतनाम को यूएसए नहीं हरा पाया था, और लास्ट में क्या हुआ? वियतनाम को ही बैकफुट पे आना पड़ा। तो अपने अस्तित्व का, अगर किसी भी देश का अस्तित्व खतरे में आएगा तो उसके लिए वो बहुत काम करता है, उसके लिए वो कुछ भी करेगा। सो ईरान के भी अस्तित्व को अगर खतरे में डालोगे, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो आपका अमेरिका हो, कोई भी डालेगा तो ईरान रिटेलिएट करेगा ही करेगा। और ईरान का जो सेल्फ डिफेंस का राइट है वो राइट है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि क्या ये वॉर जो जस्ट वॉर है या नहीं है। देखिए, वॉर जो है सिंपल सी बात है, वॉर एक लास्ट रिसोर्ट होना चाहिए। पहले हमें किसी भी डिस्प्यूट पे मिलके बैठ के बात करनी चाहिए, और अगर ऐसी बात नहीं हो पा रही तो उस केस में क्या है? लास्ट रिसोर्ट होना चाहिए वॉर। वॉर इज नॉट, इट शुड नॉट बी द फर्स्ट सॉल्यूशन, इट शुड बी द लास्ट सॉल्यूशन। सो ईरान, इजराइल, अमेरिका, इन सबको बैठ के बात करनी चाहिए थी। और ईरान के साथ अगर देखिए ईरान को प्रॉब्लम होती है तो हमारे तो इंडिया तो क्या है, लव ट्रायंगल में फंसा हुआ है। इंडिया इजराइल के साथ भी अच्छे रिलेशनशिप है, इंडिया ईरान के साथ भी अच्छे रिलेशनशिप है। अगर ईरान किसी तरह से भी प्रॉब्लम में आता है तो ईरान के साथ हम ईरान से ऑयल इंपोर्ट करते हैं, इजराइल से हम बहुत सारे डिफेंस वेपन लेते हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी हम इजराइल से इंपोर्ट करते थे। इजराइल के साथ हमारे एग्रीकल्चर रिलेशनशिप, टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप, तो हमारे लिए तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो हम तो ये चाहते हैं कि वेस्ट एशिया में हमेशा से शांति बनी रहे। लेकिन अगर कोई भी कंट्री, कोई भी एग्रेसर कंट्री या कोई भी कंट्री अपना दबदबा बनाने की कोशिश करेगी और ईरान को दबाने का कोशिश करेगा तो मुस्लिम ब्रदरहुड या जो ठीक है ईरानियन जो उनके ईरान के साथ सपोर्ट कर रहे हैं वो भी रिटेलिएट 100% करेंगे। सो मुस्लिम ब्रदरहुड या मुस्लिम जो भी कंट्रीज हैं वो ईरान का सपोर्ट करेंगे। इस तरह से वर्ल्ड फिर क्या हो, बाइपोलराइज हो जाएगा। तो इसलिए ज्यादा ठीक यह है कि हम ये जो मसला है वर्ल्ड का, इसको हम शांति से सुलझाने की कोशिश करें। चाहे वो यूक्रेन रशिया वॉर हो, चाहे वो ईरान इजराइल वॉर हो, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो, किसी भी वॉर का, वॉर इज नॉट द सॉल्यूशन। क्योंकि अब सभी वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं सब मैक्सिमम जो हैं वो न्यूक्लियर पावर्ड कंट्रीज हैं। और अगर उनके पास न्यूक्लियर पावर नहीं भी है तो उनके पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, उनके पास मिसाइल्स हैं, उनके पास अदर वेपन्स हैं। सो इस तरह से युद्ध कोई सॉल्यूशन नहीं है। और भारत तो हमेशा से बुद्ध का देश रहा है, युद्ध की तो हम बात ही नहीं करते, हम तो हमेशा शांति की बात करते हैं। तो हम हमेशा ये चाहते हैं कि शांति हर जगह बनी रहे।